हल्की सी बारिश होने के बावजूद भी बरवाला के अंदर बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। ऐसी स्थिति आपने 2-4 दिन पहले भी देखी होगी, जब मात्र 10 मिनट बरवाला के अंदर बारिश होती है तो पूरा बरवाला एक तालाब के अंदर एक बड़े हादसे को निमंत्रण देता हुआ आपको दिखाई देता होगा। चाहे हम मेन सड़क की बात करें या किसी कस्बे की या किसी मोहल्ले की बात करें, जब भी देखा जाता है तो बारिश के बाद पूरे का पूरा बरवाला शहर एक ऐसी हालात में खड़ा हो जाता है कि वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शिविर है, तमाम वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं किस प्रकार से ये शिविर ब्लॉक हो चुका है। और यहाँ इस साइड में आप देख सकते हैं मशीन यहाँ पर खड़ी की गई है, एक नहीं बल्कि 2 मशीनें। मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि दूसरी मशीन को थोड़ा जूम करके दिखाएं। मात्र और मात्र थोड़ी दूरी के बीच ही दोनों मशीनें लगाई गई है। इसके बाद भी सीवरेज का ब्लॉक होना क्या कारण रहता है, आखिर क्या वो वजह रहती है, जानकारी लेते हैं कि क्या वजह है कि जिसके कारण फिर भी ब्लॉकेज रहती है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या कहेंगे ये सीवरेज जो ब्लॉक होते हैं इनका क्या कारण क्या रहता है, जबकि मशीनें तो यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई देती है? सर मशीनें तो खड़ी यहाँ पर, लेकिन काम नहीं हो रहा सर। बिल्कुल आप देख चुके हो, ये बिल्कुल बुरा हालत, नरक से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग जी इस टाइम सर। देख लो सर, आपको देख लो आप, सब इतना बुरा हाल हो चुका है कि हद से ज़्यादा पानी इतना बढ़ चुका है कि निकलने का रास्ता नहीं है सर, कहीं को भी, कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं है। और देखो खड्डे वगैरह, पानी वगैरह, इतना क्या बताऊं सर मैं आपको, इतना बुरा हाल चुका है, बुरा लगा। और यहाँ का तो बिल्कुल सर नहीं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर मशीनों की, मशीनें तो यहाँ पर 2-2 खड़ी है, लेकिन बावजूद उसके ये सीवरेज ब्लॉकेज होने का कारण क्या है? मशीनें तो 10-12 दिनों से यहाँ पर खड़ी है, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा सर मशीनों से। जैसे आई थी ऐसे ही खड़ी है सर, बिल्कुल फिलहाल यहाँ पर। और क्या कहेंगे, ये जो मशीनें यहाँ पर खड़ी की हुई है, क्या इन्होंने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है या ये इनको चलाया नहीं गया है? ये 10-12 दिन से मैं देख रहा हूँ मशीन यहीं जैसे कि जैसी ऐसी की ऐसी खड़ी है। और ये मेन सीवर है, इनमें भी बिल्कुल सफाई नहीं हुई। बहुत दिनों से बोल रहे हैं, एप्लीकेशन वगैरह भी लगाई है हमने, हर जगह एप्लीकेशन लगाई, लेकिन उसका भी कोई हमें वो नहीं मिला, समाधान नहीं हुआ। और वार्ड नंबर 8 में जैसे गली मेन गली है ना, जो ये नहरकोटी स्कूल है बिल्कुल सामने, बच्चे स्कूल में जाने से भी परेशान हैं और आम जनता तो बिल्कुल परेशान है ही। बच्चे वैसे कि मैं कोरोना से नहीं जा रहे स्कूल, कुछ ये बरसात के कारण कम से कम 2-2 फुट पानी गलियों में हो जाता है। कोई निकासी नहीं है पानी की। जहाँ वो बोलते हैं, वो कहते हैं कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, वो आज तक वो कल ही नहीं आई। जी देखिए, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, इस जगह के बिल्कुल पास में स्कूल है जहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं। और जब यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है तो बच्चों को आने में कितनी तकलीफ़ होती होगी, ये आप लोग सोच सकते हैं। जी क्या कहेंगे, ये जो समस्या है इसका निपटारा किस प्रकार से हो सकता है? भैया मशीनों से सफाई होगी इस लाइन की तब हो उसका। नहीं, मशीनें तो यहाँ पर खड़ी की गई है। खड़ी है तो फिर खड़ी से तो नहीं होगा जी, चलने से होगा। क्या यहाँ पर इन मशीनों के द्वारा किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया है या फिर मात्र दिखाने के लिए इन मशीनों को खड़ा किया गया है? ये तो खड़ी दिखाई दे रही है जी, जिस दिन की खड़ी है यहाँ पे जी, चली नहीं है जी। जी देखिए, तमाम वो लोग इस मोहल्ले के यहाँ पर खड़े हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर मशीनें खड़ी ज़रूर है, लेकिन किसी प्रकार का उनके द्वारा काम नहीं लिया गया है। जी देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मशीनें यहाँ पर खड़ी कर दी जाती है, लेकिन काम नहीं किया जाता, इतना खर्चा लगाया जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी सर क्या कहना है, आप देख सकते हो खुद। हमें तो सर कागजों में तो हो रहा है सब कुछ काम, बोल रहे थे हम अफसरों के पास जाते हैं, वो बोल रहे हैं हाँ तुम्हारा काम हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा काम। बिल्कुल देख लो आप, विभाग के अफसरों से क्या मिले हो आप इस बारे में? हाँ जी सर मिले हम। कितनी बार क्या मिले? 2-3 बार मिल चुके हैं सर। हम जो विज्ञापन भी दे चुके हैं इनके बारे में लिख के दे चुके हैं कि शिविरों में बिल्कुल एक तो यहाँ पर सर नोजल फंसी हुई है 2-3 महीनों से, वो नहीं निकाल रहे, उसकी वजह से सीवर सिस्टम बिल्कुल ठप हो चुका है सर। नहीं, अधिकारी क्या जवाब देते हैं जब आप इस समस्या को लेके जाते हैं अधिकारियों के पास? वो उनको बोलते हैं कि वो उसी टाइम वो गाड़ी सी भेज देते हैं, उससे वो नोजल पहले उसमें फंसी हुई है पहले से ही। फिर भी वो कह देते हैं अभी 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा, लेकिन 10 मिनट में आज तक वो 10 मिनट नहीं है, 1 दिन हुआ है, लेकिन काम होता है नहीं। देख सकते हो मेन सीवर है जहाँ पे हम खड़े हैं, मेन लाइन है जनता हॉस्पिटल वाली,
सरकारी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने से मेन लाइन जाती है, बहुत चौड़ी लाइन है। ये खुल जाए तो पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं खुल रहे। नहीं, इस चीज़ के लिए आप दोषी किसको मानते हैं? मैं तो प्रशासन को ही मानता हूँ जी, जो ये हमारी सुनाई नहीं कर रहे जनता की। कर्मचारी जो काम नहीं कर रहे जी। और इस पानी इकट्ठा होने की वजह से हमारे वार्ड में 6, 7, 8, 9 जो भी है, हर घर में बीमारी चली हुई है जी। हर एलर्जी वगैरह, फोड़ा फुंसी, सभी को दिक्कतें आ रही है जी। वजह ये है कि गंदा पानी इकट्ठा होता है, उसमें डेंगू मच्छर पैदा होता है। अभी ये देख लो, अभी डेंगू मच्छर पैदा हो रहा है इसके अंदर भी। तो इससे जी हमने पहले भी हमने सोशल मीडिया पे या एसडीएम साहब से ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सूझ नहीं ली जा रही है। अगर पीने के पानी की बात करें तो क्या पीने के पानी में भी इस प्रकार का पानी मिल करके आ रहा जी है? हाँ जी, जब भी तो मैं बोल रहा हूँ, हर वार्ड में, हर घर में फोड़ा फुंसी की वजह है। उस पानी से अगर नहाते हैं वाटर वर्क्स के पानी से, तब भी एलर्जी हो जाती है जी। जी, देखिए बीमारियों को निमंत्रण देती हुई एक ये समस्या आपको दिखाई दे रही है। एक बात और मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें यहाँ के विधायक जोगीराम सिहाग खुद ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोग रह रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। यानी कि इतनी समस्याओं को झेलते हुए लोग वहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। खुद यहाँ के विधायक जोगीराम सिहाग के ये बोल है। जितनी भी समस्याएं हैं आप लोग साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। 2-2 मशीनें यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन काम करने के लिए उनको यूज में नहीं लाया जाता। अभी हम नहर कोठी वाले स्कूल के सामने वाली गली के अंदर मौजूद है और उस गली के हालात हम आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक बार इस गली के हालात दिखाए, क्या यहाँ पर वो मंजर है, क्या यहाँ पर हालात है। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पानी भरा हुआ है और पानी भी सीवरेज को ओवरफ्लो करता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से इस गली के हालात आप सब देख सकते हैं, क्या इस गली के हालात है। और यहाँ पर बीमारियों की अगर मैं बात करूँ तो पूरे मोहल्ले में बताया जाता है कि अनेकों बीमारियाँ यहाँ पर पैदा हो चुकी है। हमारे साथ वार्ड नंबर 8 के एमसी है जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहेंगे, आपका बताया जाता है कि घर भी यहीं पर है, आप यहाँ पर रहते हैं, किस प्रकार की समस्याएं आपको यहाँ पर रहने में हो रही है? जी, यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं। यहाँ हमारे नहर कोठी स्कूल, सिविल हॉस्पिटल, होली होम स्कूल, सीबीसी स्कूल, आईटीआई का रास्ता जी। उस रास्ते के लिए एक मेन गली है जी। और एक कम से कम 3 महीने पहले, 4 महीने पहले एक नोजल फंस गई थी इसमें जी, जो ये अपनी जेटिंग मशीन की होती है, वो नोजल फंस चुकी थी। और उस नोजल की वजह से आज ये ना, उस नोजल को हमने कम से कम एक्शन को भी बोल दिया जी, भाई ये नोजल निकलवा दो यहाँ से, ये नोजल निकलवा दो यहाँ से, लेकिन अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और उससे जब ये बारिश आती है ना, तभी से सीवर ओवरफ्लो, हमने ये बात कर ली, यहाँ से लेके जहाँ हम मौके पे खड़े हैं अब, जोड़ से लेके और हमारे स्कूल तक ये लाइन इतनी गंदी हो चुकी है इससे, सील्ड से जी, जो सील्ड जमी हुई है वो सील्ड से ईंटें कचरा इतना जा चुका है, इसकी सफाई नहीं करवा रहे जी। नहीं, विभाग के अधिकारी है वो जवाब क्या देते हैं, आएंगे नहीं आएंगे, इसके बारे में क्या कुछ बोलते हो? हम अगर ये भी कहते हैं ना भाई ये यहाँ पे ये दिक्कत है और यहाँ पे आके आप देखो, ये कहते हैं ठीक है पानी उतरने दे फिर देखेंगे। पानी तो उतारेंगे जब उतरेगा सर, जब उतरेगा पानी तो जब वो उतारेंगे। उनका एक ही जवाब, अगर टैंकर के लिए कहते हैं ये जवाब देते हैं, कोई बात नहीं, टैंकर भेजेंगे, टैंकर नहीं लगाते हम, सफाई नहीं कराते हम, क्या करें सर। हम इतने परेशान हैं, हमारे वार्ड के सभी खड़े हैं, इतने परेशान है कि इन लोगों ने, जो कर्मचारी है, ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे जी हमारी। जी, क्या कह रहे थे आप? भाई साहब ना तो इस लाइन की कोई सफाई करता जी, 2-2 बाल्टी कट है, पूरी लाइन साफ करनी चाहिए इन्हें, जो सीवर वाले है, फिर लाइन चलेगी, नहीं तो ओवरफ्लो चलेगा। अरे माँ हम बहुत तंग है भाई, इस गली ने तो हम बहुत तंग कर रखे है, बहुत ज्यादा। कितने दिन पहले यहाँ के सीवर जो है साफ किए गए थे? इसने तो रोज साफ करें जी, फिर भी कोई साफ होते इसके, या साफ पे कोई होते। देखिए यहाँ पर एक महिला है, उससे बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे, इस शिविर को साफ किए हुए इस लाइन को कितने दिन हो चुके हैं? 6 महीने हो गए ना नाप देने, आज तैया गली कोई नहीं इसका सावधान मन लाग रहा है। और कोई सारा पानी का मैं को जप मैं आओ ना आओ 12 महीने 30 दिन यार नहीं सुखती कदे भी।
यानी बारिश के दिनों में तो ये हालात होते हैं, जब बारिश नहीं होती है तब भी यही हालात होते हैं। यही हालत है, बिना बरसते भी यही हालत है। 12 महीने थी, इतना 2 साल हो गए ना जी चलती ने। जी देख सकते हैं वार्ड वासियों का क्या कुछ कहना, वो भी आपने सुना, और क्या यहाँ पर समस्या बनी हुई है वो भी आपने देखी। वार्ड नंबर 8 की अभी आपको एक और गली के दृश्य करवा रहे हैं। ये सिविल हॉस्पिटल जो बरवाला का है उसके बिल्कुल सामने वाली गली है। देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर हालात है, और इसके बिल्कुल नज़दीक मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि दिखाए कि धर्मशाला जिसको बोला जाता है उसके हालात भी यहाँ पर दिखाए कि क्या उस धर्मशाला के हालात है। चौपाल जिसको बोलते हैं ये भी यहाँ पर मौजूद है, और इस समय पानी की वजह से, सीवरेज ओवरफ्लो की वजह से क्या उसके हालात हो गए हैं। यहाँ के निवासी हमारे साथ है। जी क्या कहेंगे इस तरह के हालात में किस प्रकार से आप अपना जीवन व्यापन कर रहे हो? बहुत बुरा जीवन व्यापन कर रहे हैं सर। मैंने यहाँ पब्लिक हेल्थ में एप्लीकेशन भी लिखी थी, लेकिन हमारी एप्लीकेशन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये मैन होल के लेंटर के नीचे वाले उसके अंदर रोबे हो रहे हैं, वो रोबे आज तक नहीं बंद किए। जो बारिश का पानी आता है यहाँ, वो पानी सारा सीवर के अंदर जाता है। जो कचरा होता है वो सारा जाके सीवर उससे ब्लॉक हो जाते हैं और आगे पानी जाता नहीं है। लेकिन कर्मचारी ये कहते हैं कि काम होगा, लेकिन कोई काम नहीं होता है यहाँ। नहीं, सफाई कितने दिन पहले की गई थी, बारिश से पहले की अगर बात करें इन शिविरों की? इन शिविरों की एक बार भी सफाई नहीं की। मेन लाइन है ये, अभी लाइन डली थी, नई लाइन है, अभी 5-7 महीने हुए अभी लाइन डली है ये इस गली में, लेकिन यहाँ कोई सफाई नहीं हुई अब तक। मैंने काफ़ी बार एसडीओ साहब को बोला है कि सर हमारी गली में करो, और यहाँ बर्मा के लिए बोला गया था, लेकिन कोई बर्मा नहीं। वैसे आश्वासन दे देते कि आपकी गली का काम होगा, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। आप देख सकते हो पानी यहाँ क्या है, इतना इकट्ठा हो चुका है पानी। इस पानी के अंदर मच्छर पैदा होते हैं, उससे बीमारी उत्पन्न होती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। और जो मेन बात है कि पीने का पानी है, जो वो पीने के पानी में मिक्स हो गई ये पानी आता है बारिश का, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन कोई भी समाधान नहीं कर रहा इसका, ना हमारी कोई बात सुन रहा, कुछ नहीं हो रहा। हम बस आश्वासन दे देते कि आपका काम होगा बस, लेकिन काम होता नहीं है। नहीं, यहाँ के विधायक से आप मिले हो इसके बारे में? विधायक से बिल्कुल मिले हैं, लेकिन विधायक ने कुछ काम नहीं किया। विधायक बोलते आप एसडीओ साहब से मिलो, मैं बात करता हूं, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हुआ। विधायक से बोला गया था हमें। तो उम्मीद किससे लगा रही है अभी? अब तो उम्मीद आप लोगों के साथ ही है। अगर आप लोग जनता हमारे साथ होगी और आप मीडिया वाले में सहयोग करेंगे तो उसके साथ ही हमारा काम होगा। एक साथ एकजुट होकर सभी आगे बढ़ेंगे तो जब भी हमारा काम होगा ये, लेकिन प्रशासन हमारा कोई काम नहीं कर रहा। जी देख सकते हैं वार्ड नंबर 8 की ये एक दूसरी गली, हमने थोड़ी देर पहले एक गली और दिखाई थी, उसके भी हालात आपको दिखाए थे, और इस गली के हालात भी आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से शिविर की क्या हालात है, और किस प्रकार से यहाँ पर रहने वाले लोगों के हालात हो सकते हैं, वो लोग आप समझ सकते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ गलियों में पानी भरा हुआ है, और हालात बद से बदतर आपको दिखाई दे रहे हैं। पीने के पानी की अगर बात करें तो पीने के पानी में भी बताया जाता है कि ये सीवर का पानी मिला हुआ आता है। आप लोग इस समस्या का समाधान क्या निकालते हैं, सभ्य कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और प्रशासन से अपील करें कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।